वेलकम टू न्यू लेसन। और अब हम स्टार्ट करते हैं ऑडियंसेस बनाना। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले तो कि कौन कौन सी ऑडियंस हमें चाहिए जब हम फेसबुक की बात करें। तो पहली हमें ऑडियंस उन लोगों की चाहिए जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया। दूसरी हमें ऑडियंस उन लोगों की चाहिए जिन्होंने हमारे लैंडिंग पेज को विजिट किया। एक चाहिए ओवरऑल वेबसाइट, एक चाहिए लैंडिंग पेज को विजिट किया, पर्टिकुलर लैंडिंग पेज। एक हमें चाहिए थैंक यू पेज को विजिट किया। ठीक है, एक चाहिए मैं वेबसाइट विजिट किया, एक चाहिए लैंडिंग पेज विजिट किया, एक चाहिए थैंक यू पेज विजिट किया, एक चाहिए हमारी वीडियोस देखी, वीडियो व्यूज, एक हमें चाहिए एंगेज किया हमारे फेसबुक के साथ, और एक चाहिए एंगेज किया इंस्टाग्राम के साथ। ये हमें ऑडियंसेस बनानी है। वेबसाइट विजिट वाली जो ऑडियंस है ये मैं बना सकता हूं 180 दिन की, यानी पिछले 180 दिन में मेरे वेबसाइट पे जो जो आया है उसकी मैं एक ऑडियंस बना सकता हूं। 180 दिन फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ द पिक्सल। ठीक है, जिस दिन फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हुआ है उस दिन से 180 दिन। ठीक है, मान लीजिए मैंने फेसबुक पिक्सल ही आज इंस्टॉल किया है, तो मैं पिछले 180 दिन की ऑडियंस नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? मेरा तो पिक्सल ही आज इंस्टॉल हुआ है। ओके, इंस्टॉल होने के बाद मैं 180 दिनों तक की ऑडियंस बना सकता हूं। लैंडिंग पेज वाली विजिट वाली ऑडियंस भी 180 दिन की बना सकता हूं। थैंक यू पेज 180 दिन। वीडियो व्यूज ये मैं बना सकता हूं 365 डेज की। एंगेज विद फेसबुक 365 डेज की। एंगेज विद इंस्टाग्राम 365 डेज की। ठीक है, ये 180 और ये पिछले 365 दिन की ऑडियंस मैं क्रिएट कर सकता हूं। ऑलराइट, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पहली ऑडियंस जो कि है वेबसाइट विजिट की। तो मैं फेसबुक पे आया, वहीं ऑडियंसेस पे हूँ, इधर ऑडियंसेस, और यहां मैं करूंगा क्रिएट कस्टम ऑडियंस। क्या करूंगा? क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। क्लिक किया, इधर मैं लूंगा वेबसाइट। क्या लूंगा? वेबसाइट। इधर से करूंगा नेक्स्ट, और यहां मैं कौन सी ऑडियंस बना रहा हूं? वेबसाइट विजिटर्स। ओवरऑल जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, तो यहां मैं चूज करूंगा ऑल वेबसाइट विजिटर्स। पहला क्या चूज करूंगा मैं? पहला ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, रिटेंशन कितने दिन तक ले सकते हैं? क्या बताया था? 180 दिन। ज्यादा लेने की कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है, 180 दिन की ले सकते हैं, बस 180 दिन का देते हैं। अब ऑडियंस का नाम लिख देंगे। क्या नाम लिखेंगे? ऑल वेबसाइट विजिटर्स 180 डेज।
क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, ये हो गया पिछले 180 दिनों में जो आए। ऐसे ही मैं चाहूं तो 90 दिन की बना सकता हूं, एक 60 दिन की बना सकता हूं, एक 30 दिन की, 7 दिन की, 14 दिन की, जितनी। देखिए, पिछले 7 दिन की ऑडियंस को अगर रीटारगेट करूंगा तो वो ज्यादा अच्छा कन्वर्ट होती है कंपेयर टू पिछले 14 दिन की, कंपेयर टू पिछले 30 दिन की। ठीक है, तो अगर मेरा रीटारगेटिंग का बजट ठीक ठाक है तो मैं 7 डेज की ऑडियंस अलग बनाऊंगा, 14 डेज की अलग बनाऊंगा, 30 की अलग, 60 की अलग, 90 की अलग और 180 की अलग। ये सारी ऑडियंसेस में अलग अलग बनाऊंगा अगर मेरा बजट ठीक ठाक है। ठीक है, अगर मेरा बजट ठीक ठाक नहीं है तो मैं एक ही ऑडियंस बनाऊंगा 180 दिन की और उसी को मैं ऐड दिखाऊंगा। मैं अलग अलग ऑडियंसेस नहीं बनाऊंगा। समझ गए आप? मैं 7 डेज की भी बना सकता हूँ, 10 दिन की भी बना सकता हूँ। क्या 180 दिन के अंदर जितने भी दिन हैं उन सब की मैं अलग अलग ऑडियंस बना सकता हूँ। तो मैं 7 डेज की अलग बनाऊंगा, 14 डेज की अलग बनाऊंगा, 30 की अलग बनाऊंगा, 60 की अलग, 90 की अलग और 180 की अलग। या मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं एक ही ऑडियंस बना सकता हूँ कंबाइंड 180 डेज की। ये सारे इसी में कंबाइंड होगा। तो अगर मेरा बजट ठीक ठाक है तो मैं ये करूंगा। अगर मेरा बजट कम है, ज़्यादा पैसे मैं नहीं लगा रहा, तो मैं ये करूंगा। ठीक है जी, मैं बना के ये वाली पूरी दिखा देता हूँ। तो मैं वापस आया इधर, 180 दिन की बनाई है मैंने, एक 7 डेज की बस बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ ही जाएंगे। क्रिएट कस्टम ऑडियंस, ऑल वेबसाइट विजिटर्स ही बना रहा हूँ मैं, वही बना रहा हूँ और इसको मैंने कर दिया 7 डेज। डन। ऑल वेबसाइट विजिटर्स 7 डेज। डन। तो ये वाला ऑडियंस हमारा हो गया। ये वाला जो ऑडियंस है हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब उन लोगों की ऑडियंस बनाते हैं जिन्होंने हमारा लैंडिंग पेज विजिट किया। किन लोगों की ऑडियंस बनाते हैं? जिन्होंने हमारा लैंडिंग पेज विजिट किया। ठीक है, तो हम इधर वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे एक जैसे पेज है प्रैक्टिस एरियाज। तो मान लीजिए मैं उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जो कि इस पेज पे आए हैं, जो कि इस पेज पे आए हैं, जिसका कि नाम है digitalseco.co.in/practice areas। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या नाम है इस पेज का? digitalseco.co.in/practice areas। इधर लिख लीजिए कौन सी ऑडियंस बना रहा हूँ मैं, लैंडिंग पेज विजिट वाली। ठीक है, लैंडिंग पेज विजिट वाली मैं ऑडियंस बना रहा हूँ। ऑलराइट, मेरा क्या यूआरएल है? digitalseco.co.in/practice areas। डिजिटल seco.co.in/practice areas। ध्यान से देखना है। अब मैं इस पे जाता हूँ, अटॉर्नीज पे। खुल जाओ भाई अटॉर्नीज। ये आ गया, क्या है ऊपर? digitalseco.co.in/attorneys। लिखिए डिजिटल seco.co.in/attorneys।
ओहो, लोड होने देते हैं, कि कभी कभी हो जाता है। जल्दी। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस वाले यूआरएल में भी डिजिटल सीखो .co.in है, इस वाले में भी है। इस वेबसाइट के जितने पेजेस होंगे सब में डिजिटल सीखो .co.in तो होगा ही होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। चेंज क्या होगा, ये वाला एरिया, जैसे इसमें आ रहा है प्रैक्टिस एरियाज, इसमें आ रहा है अटॉर्नीज, ये वाला एरिया चेंज होगा। और ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लग। क्या कहते हैं जी, वी कॉल इट स्लग। ये सारा कॉमन है, हर पेज पे रहेगा, ये चेंज होगा, इसको हम कहते हैं स्लग। समझ गए स्लग आप? तो मान लीजिए अब मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, किन की, उन लोगों की जो कि मेरा ये जो पेज है प्रैक्टिस एरियाज इस पे आए। तो मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा और स्लग कॉपी करूंगा। क्या है, डिजिटल सीखो .co.in तो सेम रहेगा, स्लग इज प्रैक्टिस एरियाज, ये वाला स्लग। इसको किया हमने कॉपी, हम आए फेसबुक पे, हमने किया क्रिएट ऑडियंस, हमने किया कस्टम ऑडियंस, हमने किया वेबसाइट, हमने किया नेक्स्ट। एंड इंस्टेड ऑफ ऑल वेबसाइट विजिटर्स हम क्या लेंगे, हम लेंगे हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। 180 दिन, यूआरएल कंटेन्स स्लग पेस्ट कर देंगे और यहां पे लिख देंगे ऑडियंस का नाम विजिटेड प्रैक्टिस एरियाज पेज और कर देंगे क्रिएट ऑडियंस। समझ आई? जो भी स्लग है उसको लेंगे और क्रिएट कर देंगे। प्रिटी सिंपल। तो ये हमारा क्रिएट हो गया दूसरी ऑडियंस जो कि थी लैंडिंग पेज की विजिटर्स। अब तीसरी ऑडियंस हम बनाएंगे जिन्होंने हमारा थैंक यू पेज विजिट किया है। यानी थैंक यू पेज पे कौन विजिट करता है, जो हमारा लीड फॉर्म भर दे वो थैंक यू पेज पे विजिट करता है, या हमारा प्रोडक्ट खरीद ले वो थैंक यू पेज विजिट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पर्पस के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस मान लेते हैं कि ये हमारा थैंक यू पेज, जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, नहीं थैंक यू पेज हमारा, एग्जाम्पल पर्पस के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा थैंक यू पेज। तो सबसे पहले मैं इसका लूंगा स्लग, स्लग एग्जाम्पल पर्पस के लिए मान रहा हूं कि ये थैंक यू पेज है। तो जो भी थैंक यू पेज होगा उसका स्लग कॉपी करेंगे, फेसबुक पे जाएंगे, क्रिएट ऑडियंस करेंगे, कस्टम ऑडियंस करेंगे, वेबसाइट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ऑल वेबसाइट विजिटर्स की जगह पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस लेंगे। देन रिटेंशन 30 दिन की जगह 180 दिन लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जिसकी लीड्स है। मान लीजिए मेरे को इंग्लिश का कोर्स है उसकी लीड्स हैं, तो लिख दीजिए लीड्स स्पोकन इंग्लिश और क्रिएट ऑडियंस, यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे।
ऑल राइट, बात होगी डन। ये भी हमारी ऑडियंस बन गई, किसकी? सेम तरीके से जैसे हमने नॉर्मल बनाई थी ना लैंडिंग पेज की, सेम वैसे ही। इसकी बन गई। अब हम बनाते हैं आगे की ऑडियंसेस। ये थोड़ी सी वीडियो व्यूज़ वाली, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट में कवर करता हूँ।